आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन की रक्षा स्वयं हनुमान कर रहे थे। यही एक बड़ा कारण भी है अर्जुन और पांडवों के महाभारत का युद्ध जीतने का। आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजित होने के पीछे क्या कारण है। एक बार रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। अर्जुन ने हनुमान से कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्हें समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी। यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि बाणों का सेतु वहां टिक नहीं पाता, वानर दल का जरा सा भी बोझ पड़ते ही सेतु टूट जाता। इस पर अर्जुन को बुरा लगा और उन्होंने हनुमान जी के आगे एक अजीब सी शर्त रख दी। अर्जुन ने कहा कि सामने एक सरोवर पर वह अपने बाणों से सेतु बनाएगा। अगर वह हनुमान जी के वजन से टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको यानी हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तभी हनुमान सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान अग्नि में कूदने चले, वैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता, यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। यह सुनकर हनुमान को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया। मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान। तब कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। आप मन खिन्न मत करो और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ निभाया, उसका पथ प्रदर्शन किया, लेकिन रक्षक हनुमान जी थे। युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने हनुमान जी की उपस्थिति को प्रमाणित करते हुए अर्जुन को रथ से उतरने को कहा। उसके बाद श्री कृष्ण रथ से उतरे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन की रक्षा के लिए धन्यवाद दिया और जैसे ही हनुमान जी रथ की दुवाट से निकले, वैसे ही रथ में आग लग गई। अब आप जान गए होंगे कि क्यों द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रभाव बल बुद्धि से सब हो रहा है, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो प्रभु कृपा या गुरु कृपा से हो रहा है, पर हमारा अहंकार कृपा को मानने को तैयार नहीं होता, जिस कारण अहंकार बढ़ता जाता है।